गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। त्रिलोक के पावन सदा सुमरण्य भवचक्र से छुड़ाने वाले परम आराध्य संत सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंच में उपस्थित यशस्वी तेजस्वी हमारे पूजनीय माता जी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी माताओं एवं भक्तिमती बहनों सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग भजन कीर्तन के माध्यम से संत वाणियों का हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। गुरु महाराज के वाणी में अभी हम लोग सुने कि अति पावन गुरु मंत्र, यह मंत्र जो हम लोगों को मिला हुआ है, यह मंत्र कैसा है? कहते हैं अति पावन। अति जहाँ लग जाता है फिर वह शब्द को और संबोधन करने का शब्द नहीं रह जाता है। अति पावन गुरु मंत्र मैं नहीं मन जाप जपो, ये ही मंत्र को जप करके हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में जिन जिन महात्माओं का हम लोग गुणगान कर रहे थे, सुन रहे थे जिनके वाणी को, वह यही मंत्र को जप करके आज वह क्या हो गए? इस संसार में छा गए, संत सद्गुरु बन गए। वाल्मीकि रामायण में हम लोग जो पढ़ते हैं, अभी हम लोग सुन रहे थे ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में, संत नारद जी के बारे में, और कई संत के हम लोग वाणियों को सुन रहे थे। तो इन सब का आज हम लोग जो सुन रहे हैं, कैसे हुआ यह इतने बड़े? कहते हैं यह सत्संग का प्रभाव है। यह सत्संग में आकर के ही, यह मंत्र को जप करके ही यह अपने आप को साक्षात्कार कर लिए, जिनका गुणगान हम लोग गा गा करके भवसागर पार कर रहे हैं, सुख का प्राप्ति कर रहे हैं। हम आप लोगों के जैसे ही एक माई हुई, कौन जाना बाई, वो भी अपने संत सद्गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के उनके युक्तियों के बताए हुए कि मार्ग पर चल करके वे कैसे हो गई थी। हम आप लोग सुने होंगे कि वह जप ऐसे कर रही थी कि वह जप जहाँ बैठती थी, जहाँ जाती थी, वह जप ही जप निकलता था। कैसे जप करती थी? वह स्थिति कैसे आया? कहते हैं कि वह जप, वह काम करते, कहते हैं सोते बैठते उठते जागते काम करते हुए जप करना चाहिए।
तो वह जब क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है जब, और जब सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है, जितने भी अकार्य होता है, अमंगल कार्य जो होता है वह मंगलमय में बदल जाता है। ऐसे ही माई जनाबाई ने अपने काम कर रहे थे, उनका क्या काम था, गोईठा ठोकना, गोईठा बनाना, और उसी से वह अपनी जीविका को चलाती थी। और ऐसे ही वह गोईठा ठोक ठोक करके अपना जीवन चला रही थी। इसी क्रम में एक माई ने उनका गोईठा सारा ले ली थी और झगड़ा करने लगी। जब यह जनाबाई कही कि यह सब मेरे गोईठे हैं, यह गोईठे से ही मेरा जीवन यापन होता है, यह गोईठे मुझे दे दो। वो दूसरे माई ने कहा नहीं, ये गोईठे सब मेरे हैं, आपका गोईठा का यह चिन्ह क्या है। उसी क्रम में संत कबीर साहब उनसे मिलने जा रहे थे और जाकर के वहां पूछते हैं कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, ये किस बात की झगड़ा हो रही है। दूसरे माई ने कहा कि बाबा यह अपने आप को भक्ति में डालाती है और देखिए एक गोईठे के लिए झगड़ रही है। कहते हैं बाबा ने वह माई, दूसरे माई का शब्द को ना सुन करके जनाबाई को पूछते हैं कि अब गोईठे के लिए क्यों लड़ रही हैं। कहते हैं बाबा यह जो गोईठे हैं यह मेरा रोजगार है, इसी से जीविका चलता है, क्या इसमें चिन्ह क्या है। कहते हैं कान में लगा करके सुनिए, सारे में जब समाया हुआ है। कहते हैं वह कान लगा करके जब सुने संत कबीर साहब ने तो सारे गोईठे में बिठल बिठल आवाज आया। यह आवाज सुन करके संत कबीर साहब सारे गोईठे सुनते सुनते सुन करके सारे गोईठे जनाबाई को दे दी। उस माई का एक गोईठे नहीं रहा, एक गोईठा था ही नहीं। कहते हैं ऐसे जब वो किए थे। और ध्यान के बारे में हम लोग सुने होंगे कि ऋषि सुक्षित खंडमुनि वह कैसे ध्यान कर रहे थे। सुक्षित खंडमुनि जा रहे थे आश्रम में, कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता। तो देखते हैं रास्ते में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में मग्न है। वह ध्यान में अपने परमात्मा प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। और जब देख आप सामने में जब खड़े हैं तो देखते हैं वह उठ ही नहीं रही है, वह दर्शन अपने आप अंतर में कर रहे हैं। अनुज भैया, लक्ष्मण क्रोधित हो गए कि हमारे भैया स्वयं आकर के यहाँ साक्षात खड़े हैं और यह कैसे अभिमानी मुनि अपने आप को आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं, इतना तक ने कि स्वयं परमात्मा आए हुए हैं और उठते नहीं हैं। यह देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण गुस्सा कर रहे हैं। वह अंदर में सुतीक्ष्ण मुनि जो ध्यान कर रहे थे, अंदर में अपने आप का स्वरूप को हटा लिया, तब जाकर के उनका ध्यान टूटा। तो देखते हैं साक्षात भगवान परमात्मा आकर के हमारे सामने खड़े हैं। तो कहते हैं ये सब कैसे हुआ। कहते हैं यह एक भक्ति का प्रभाव है। जब हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी राम किनके प्रतीक हैं, वह ज्ञान के प्रतीक हैं, अनुज लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं और मैया सीता भक्ति के प्रतीक हैं। अगर हमारे जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अगर तीनों अगर हमारे जीवन में है तो वह भक्ति मेरा सफल होगा। यह सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर भक्ति रहे और अगर ज्ञान ना हो तो कहते हैं यह अधूरा रह जाएगा, यह अधूरा है। अगर भक्ति है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति अधूरी है। ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अगर एक साथ नहीं हो तो अगर केवल भक्ति हो तो कहते हैं अहंकार रूपी रावण आकर के हर जाएंगे। जैसे वहां पंचवटी में मैया सीता एक भक्ति के रूप में थी और ज्ञान रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ गए थे, एक सोने के हिरण के पीछे भाग रहे थे और वैराग्य रूपी लक्ष्मण भी वहां नहीं था, सिर्फ वहां एक ज्ञान रूपी सीता मैया थी। तो क्या हुआ, कहते अहंकार रूपी रावण ने हर लिया। तो हमारे जीवन में वैराग्य भी होना आवश्यक है और ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसलिए इस वैराग्य ज्ञान कहाँ होगा, कैसे प्राप्त होगा, कहते हैं इस सत्संग से प्राप्त होगा। तो हम आप सत्संग में आए तब जाकर के सत्संग सुन करके विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, तब वैराग्य आएगा तो हमारा भक्ति मजबूत होगा और जब भक्ति मजबूत होगी तब इस जीवन
यह जो मनुष्य का जो जीवन मिला है यह सार्थक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।